हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ विनायक। एंड मैंने नेक्स्ट पार्ट में मैंने पार्ट फोर्थ में पढ़ाया था ये सिंपल वेज टू पुटिंग आउट फायर। और वे इसके पहले एक और था, तो मैंने वो पढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। This is done by pouring water over the fire. However, water does not help to put out electric fires or if petrol, kerosene or any other oil catches fire. Okay? इसमें ये दिया है कि जो लोअर टेम्परेचर के जो जैसे जैसे कोई सब्सटेंस होता है जो थोड़ा मोड़ा जलता है, जिससे कोई भी सामान जल सकता है। ओके, तो मैं वही बताने वाला। ओके, तो चलिए जानते हैं। इसमें दिया है कि दिस इज़ डन बाय pouring वाटर ओवर द फायर। मतलब ये आग इसलिए जली है क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल स्टेशन पे फिर जहाँ पेट्रोल में अगर आग लगती है तो आपको उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। उससे आग कम नहीं होगी, उससे आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये काम तो पहले नहीं करना चाहिए। इसके बाद वाटर जैसे इलेक्ट्रिक वायर और पेट्रोल, केरोसिन और अदर टाइप के सारे और भी कई तरह के जो तेल होते हैं, उस पर आप वो जब जल रहे हों तो उसमें आपको पानी नहीं डालना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और वो उस आग के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। एंड नेक्स्ट है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के मदद से ही फायर आग लगती है। तो चलिए ये भी जान ही लेते हैं। In case a person's clothes catch fire, cover the person with a thick blanket or carpet. This cuts off air and thus helps in putting out the fire. इसमें ये कह रहा है कि जब इन दिस केस इन केस किसी केस में और एक पर्सन के कपड़े में आग लग जाए, तो आपको उस आग को बुझाने के, और आपके फ्रेंड के कपड़े में आग लग गया, ओके, और आपको उस आग को बुझाना है, तो आप सीधा फटाक से कोई थिक ब्लैंकेट या फिर कारपेट लेके उसे फटाक से उसे कवर कर दें। क्योंकि उससे अगर आप कवर कर देंगे इस ब्लैंकेट और कारपेट से, तो उसकी जो आग होती है वो बुझ जाए, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा। उसके आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और उसका सप्लाई कट हो जाएगा। सो ये इसमें बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट दिया है ये इफ़ योर ओन क्लोथ्स कैच फायर, लाई डाउन at once and put out the flames by rolling up in a blanket, rug or overcoat, leaving the head uncovered. ये भी है, अगर बाई चांस आपके ही कपड़े में और आग लग जाती है और कोई आपके आसपास कोई है नहीं, तो आप फटाक से फर्श पे लेट जाइए। उसके बाद अपने सर को ढकिएगा मत, और धीरे और एकदम और फर्श पे गोल गोल घूमने लगिएगा। ओके, अपना राउंड एंड राउंड आप घूमने लगिएगा। उससे आपका आग बुझ जाएगा। और आसपास में और कोई वो ब्लैंकेट हो तो फटाक से उसमें आप रोल हो जाइएगा, तो उससे आपकी आग बुझ जाएगी आपके शरीर में की। तो ये हो गया। अब मैं इस पार्ट पे बता रहा हूँ। इफ़ पेट्रोल और केरोसिन ऑयल कैचेस फायर,
पुट सैंड ओवर इट। मतलब जैसे कि पेट्रोल या फिर केरोसिन में आग लग जाए तो आपको उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आपके पानी फेंकने से उस पर उसकी आग और बढ़ जाती है। ओके, और उस पर आपको बुझाना है तो उस पर सैंड फेंक दीजिए। ओके, बालू जो होता है ना, और वो फेंक दीजिए। और एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसे भी आप उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर CO2 होता है। ओके, तो CO2 उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये पढ़ने को आएगा इसमें। दिस ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड दस हेल्प्स इन पुटिंग आउट द फायर। मतलब ये अपने से ही जो एयर का सप्लाई होता है वो बंद कर देता है, और इससे आग बुझ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट दिया हुआ है शट ऑफ द फ्यूल सप्लाई। ओके, साइंस इट इज द फ्यूल दैट बर्न। शटिंग ऑफ द फ्यूल सप्लाई will help in putting out the fire. E. Turning off gas supply with help of putting out a gas fire. मतलब कि जैसे फ्यूल्स में आपके फ्यूल में आग लग जाए तो आपका तो फटाक से आप उसके सप्लाई को बंद कर दीजिए, उससे आग नहीं लगेगी। और जैसे कि घर में जो गैस होता है ना, गैस, उसमें अगर आग लग जाए तो फटाक से उसके सप्लाई को बंद कर दीजिए, उससे आपके गैस की आग बुझ जाएगी। तो ये है इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को और कोई डाउट हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाय।